और बिहार की राजनीति की ज़मीन पर बहुत रूखापन बर्दाश्त नहीं किया जाता है। प्रशांत किशोर जी का बिहार की राजनीति में जो गेस्चर है जो उनका, वो एक मॉनिटर की भांति है कि जैसे एक पुराने खंडहर सरकारी स्कूल में कोई कॉन्वेंट का लड़का अचानक से आ गया है और वो स्कूल की व्यवस्था पर उंगलियां उठा रहा है। बिहार दिल्ली की तरह राजनीति वाला मैदान नहीं है जहाँ पर अचानक से कोई केजरीवाल आएंगे और छा जाएंगे। ढीली है नहीं बिहार की जितना। और प्रशांत किशोर जी तुम हथौड़ा से मारते हैं, माटी खुरपी से निकलता है। अब पलायन को लेकर के मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि आपने पलायन पे भी लिखा है। मैं चाहूंगी कि उस पर भी आप कुछ सुनाएं और पलायन के मुद्दे पे भी आप देखिए कि सरकारें जितनी भी आती हैं वो दावा खूब करती हैं। अभी भी लोगों ने कहा कि हम आएंगे तो पलायन रुक जाएगा। प्रशांत किशोर आए तो उन्होंने भी दावा किया। प्रशांत किशोर क्योंकि अभी देखिए कि उपचुनाव में उन्होंने पॉलिटिकल एंट्री मारी ली, पार्टी वार्टी बना ली, विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। पार्टी है, जी बिल्कुल, हाँ। और उन्होंने ये कहा है कि महिलाओं के बीच में जाकर के खास करके कहा कि आप लिख लीजिए कि अगर आती है तो आप अपने पति से, अपने बेटे से ये कह दीजिए कि इस बार छठ में जब आएंगे तो अगली बार यहाँ से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या लगता है, बदल पाएंगे पलायन का ये मुद्दा? अच्छा लगता है। मैं दो सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। प्रशांत किशोर जी आए हैं और कोई भी व्यक्ति जब आएगा तो वो इसी उम्मीद के साथ आएगा और इसी उत्साह के साथ आएगा और इसी ईमानदारी के साथ आएगा। तो प्रशांत किशोर जी में वो तीनों है, मैं ये उम्मीद करता हूँ और दिखता भी है। लेकिन प्रशांत किशोर जी मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति को कितना अभी समझ पाएंगे। बिहार की राजनीति की ज़मीन बहुत भावुक है और बिहार की राजनीति की ज़मीन पर बहुत रूखापन बर्दाश्त नहीं किया जाता है। प्रशांत किशोर जी का बिहार की राजनीति में जो गेस्चर है जो उनका, वो एक मॉनिटर की भांति है कि जैसे एक पुराने खंडहर सरकारी स्कूल में कोई कॉन्वेंट का लड़का अचानक से आ गया है और वो स्कूल की व्यवस्था पर उंगलियां उठा रहा है। हेडमास्टर तक को कहता है कि तुमको बढ़िया से कपड़ा पहन के आना चाहिए। पुष्पम प्रिया चौधरी की याद दिला रहे हैं। मतलब वो उनका एक सेंसेबल वर्जन है और ज्यादा क्षमतावान वर्जन है, आप ये समझ सकते हैं। जी है ना। तो आप यही उसको कहते थे। हालांकि पुष्पम प्रिया चौधरी तो शायद बोलती नहीं थी, मैंने उनकी आवाज नहीं सुनी है इंटरनेट पर भी कभी। मैंने नहीं सुनी है। जैसे गांव में लोगों से मिलती होंगी, मतलब उनकी आवाज सुनाई कभी नहीं। तो और वो तो एक रहस्यमय पर्दे में रहती थी, कोरोना के टाइम में आई थी। तो पहले नेतृत्व देखेगा बिहारी तभी तो चुनेगा। तो प्रशांत किशोर जी को हम तो देख पा रहे हैं कि वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। संगठन भी उन्होंने बनाया है ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत उसके चुनाव लड़वाया उन्होंने, तो उनका बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से काम चल रहा है। लेकिन बिहार दिल्ली की तरह राजनीति वाला मैदान नहीं है जहाँ पर अचानक से कोई केजरीवाल आएंगे और छा जाएंगे। बिहार हो या उत्तर प्रदेश, वहाँ की राजनीतिक जमीन के जो रेसे हैं, जो जमीन की जो मिट्टी है वो बहुत टाइट है, उसको बहुत हिसाब से खुरपी मारना होगा, है ना। तो ये बात है। तो वो उसमें कितना अपना बिरवा रोप पाए हैं अभी, वो तो चुनाव में बूथ पर जब फसल उगती है वोट की, उससे अंदाजा लगता है। लेकिन इतनी माटी ढीली है नहीं बिहार की जितना। और प्रशांत किशोर जी तुम हथौड़ा से मारते हैं, माटी खुरपी से निकलता है, हथौड़ा से नहीं निकलता है। तो प्रशांत किशोर जी हथौड़ा से मिट्टी कोड़ रहे हैं, जो उनका गेस्चर है। जैसे नेताओं को डांटना, मैंने कई एक वीडियो देखे जिसमें बोले तू बहुत बोलता है, बाहर निकल जाओ। बोलेगा भाई, काहे नहीं बोलेगा। तो संपूर्ण क्रांति का इतिहास पढ़ के आया, जहाँ जयप्रकाश बोले थे गांधी मैदान में, उस बीच में राजनीति करना है आपको, जहाँ आपको सब कुछ बर्दाश्त भी करना है। तो बिहार की राजनीति का तरीका थोड़ा अलग है। मुझे नहीं पता कि उसमें प्रशांत किशोर जी किस तरह से एडजस्ट करेंगे पहले, अभी तो बाकी बातें तो बाद में होगी, पहले उसमें उस खांचे में घुसे कैसे।